जो सरकार कहती है जो दारू बंद है, दारूओ बताएगा, वही सरकार का आदमी सब बांटेगा वोट के लिए। मोदी जी के सपोर्टर है, लेकिन हम लोग इसमें सिर्फ मोदी जी के नाम पे ही सब लोग वोट मांगने चले आते हैं, ये भी ठीक नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहें कि मोदी जी के नाम पे वोट न मांगे, काम करे, मोदी जी के नाम पर काम भी करे, तो भी हम लोग सपोर्ट उनका करेंगे। हिंदू मुस्लिम क्या क्या सब होता रहता है, गरीब लोगों के लिए कहाँ कुछ ये प्लानिंग है। बीजेपी का कुछ प्लानिंग गरीब लोगों का कल्याण हो, ये सब तमाशा है? इसके ऐसे लोगों को जिता कर क्या करेगा, एकदम माहौल बना देगा एकदम। यहाँ बीजेपी का ही वोट है, जानता है हार दार के मोदी जी को देना ही है। मोदी जी को ना देंगे तो किसको देंगे? इसके लिए कैंडिडेट से घूमने नहीं आता है, मैसेज मोदी तक पहुँचाइए कि कैसा कैसा कैंडिडेट रखे हुए हैं। नमस्कार, मुजफ्फरपुर वाव देख रहे हैं आप। मेरा नाम ऋतुराज है। देखिए, मुजफ्फरपुर टूरनी विधानसभा में उपचुनाव होना है, 5 तारीख को उपचुनाव है। इसी को लेकर हम टूरनी विधानसभा के क्षेत्र में मौजूद है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या कुछ होने वाला है। क्या नाम हुआ? मोहन कुमार मिश्रा। अच्छा, 5 तारीख को चुनाव है जी। क्या लग रहा है, क्या होगा इस चुनाव में? सब लोगों का अपना अपना एक डिमांड है। लोग सोचता है कुछ नया चेहरा, कुछ लोगों को चाहता है कोई नया चेहरा हो, कुछ विकास के रूप में जो है न काम करे, यही लोगों का कामना है। और विशेष लोग जो है इस चुनाव से विशेष कुछ उठा पटक होना नहीं है, इसीलिए कोई खास लोगों को इंटरेस्ट भी इतना नहीं है। ठीक है, जो है जिसको जो सपोर्ट कर रहा है उसी को लोग दे रहा है, समझ में आएगा उसमें। आपके हिसाब से किसको सपोर्ट करेंगे? हम लोग जो है मोदी जी के सपोर्टर है, लेकिन हम लोग इसमें सिर्फ मोदी जी के नाम पे ही सब लोग वोट मांगने चले आते हैं, ये भी ठीक नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहें कि मोदी जी के नाम पे वोट न मांगे, काम करे, मोदी जी के नाम पर काम भी करे, तो भी हम लोग सपोर्ट उनका करेंगे। और भी जो लोग हैं जो काम करने वाले, हम लोग उनको चुनाव मतलब सेलेक्ट करेंगे। हम लोग यही हमारा सोचना है। इस विधानसभा क्षेत्र के पहले जो एमएलए रहे हैं अनीस सहनी, उनके तरफ से क्या कुछ विकास हुआ है? उनके तरफ से तो कुछ भी नहीं है। हम लोगों के धर्म में तो कुछ भी नहीं है, दर्शन ही नहीं है उन लोगों को। उनको जो है हम लोग जानते भी नहीं, चेहरा से भी नहीं जानते। अगर कोई पूछा जाए कि ये सहनी जी है, यही है क्या, तो हम लोग पहचानते भी नहीं कि हाँ यही हमारे विधायक भी होंगे। यही स्थिति है हमारे मतलब विधायक की। देखिए, और भी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? शिव शंकर मिश्रा। अच्छा, 5 तारीख को चुनाव है, वोट दीजिएगा। इस बार क्या लग रहा है, किसको वोट? हम उसी को वोट देंगे जो बीजेपी को कंटेस्ट में रहेगा। बीजेपी फासिस्ट पार्टी है और वो आम जनता के हित में नहीं है। और वो जो स्थिति बीजेपी की वजह से पूरा देश में है, उसको विरोध होना चाहिए। उसके हिसाब से जो भी कैंडिडेट कहीं बीजेपी के खिलाफ में जीतने की स्थिति में है, फाट देने की स्थिति में है, उसी को वोट मिलना चाहिए। इस बार जो चुनाव का जो माहौल है, क्या लग रहा है टूरनी विधानसभा क्षेत्र में? माहौल का हम नहीं कर सकते हैं। माहौल का अभी हम घूमेंगे तब ना, हम घर बैठे कैसे कहें? घूमने का मौका नहीं है, इसलिए माहौल नहीं कर सकते हैं किसका है। यहाँ लोग जो है सो जात को देख के वोट देते हैं ना कि विकास। हाँ, जात के देकर देते हैं। जात पात ठीक नहीं है। वहाँ तो जो समस्या है, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सब जो है उसके खिलाफ में ये करके मिलना चाहिए, उसके हिसाब से मिलना चाहिए। आज गरीब लोगों के लिए जितना हो, हिंदू मुस्लिम क्या क्या सब होता रहता है, गरीब लोगों के लिए कहाँ कुछ ये प्लानिंग है। बीजेपी का कुछ प्लानिंग गरीब लोगों का कल्याण हो। जितना भी भाषण है एक दूसरे के खिलाफ में बोलता है, उसमें कोई वैचारिक बात कहीं नहीं बोलता है कोई भी पार्टी। तो इस ढंग से विचार के हिसाब से न होना चाहिए। एक जगह पूरा देश को ऐसा कंट्रोल कर लिया, वो प्रशासन हो, कोर्ट हो, न्याय हो, ये सब को अपने कंट्रोल में बीजेपी कर लिया। और जो उसके खिलाफ में जाएगा, उसके खिलाफ में उसको केस करना है, उसके पीछे से अभी दंड देना है, ईडी दौड़ता रहता है, ये सब करते रहता है। ये सब क्या, ये सब तमाशा है? इसके ऐसे लोगों को जिता कर क्या करेगा? एकदम माहौल बना देगा एकदम। ये जिस तरह से पूरा एकदम गुलाम बन जाए, एकदम बेबस हो जाए पूरी जनता हिंदुस्तान की, उसको तो खिलाफ में होना चाहिए, उसके खिलाफ में। क्या नाम हुआ आपका? ऋषि कुमार मिश्रा। अच्छा, वोट है 5 तारीख को, क्या लग रहा है कि टूरनी विधानसभा में कौन आ रहा है इस बार? देखिए, आने न आने की जो बात आप कर रहे हैं, तो ये तो अब के युग में खरीद फरोश की बात चलती है। 5 तारीख को वोट है, तो 3 तारीख के रात में देखिएगा जो नेता सब का आदमी डोर टू डोर घूमने लगेगा और पैसा बटाने लगेगा। समझे कि नहीं? जो सरकार कहती है जो दारू बंद है, दारूओ बताएगा, वही सरकार का आदमी सब बांटेगा वोट के लिए। तो वोट के तो राजनीति यही है
इसलिए वोट की राजनीति तभी हो सकता है जो 4 तारीख को अनुभव बुझाएगा जो को जीतने वाला है को हारने वाला है। जनता अब बहुत तेज हो गया है। जनता अपना व्यक्त एक दूसरे से व्यू लेना चाहता है, हो केकरा देबू, लेकिन अपना व्यू क्यों देना नहीं चाहता है। इसलिए इस पर अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। अगर हम बीजेपी के आदमी हैं तो हम दावा ठोक दिए जो ना बीजेपी जीतेगा। जो कोई जदयू का है तो वो दावा ठोक रहा है जो नहीं जदयू जीतेगा। ये जनरल आम बात है। हार और जीत ये तो जनता के हाथ में है। और हम लोग तो एक खेतीहर किसान हैं, मजदूर सब दिन साथे रहा। अरे जहाँ मजदूर का हवा देखेंगे जो इसको इसी से लाभ मिलने वाला है, इसको वोट देने वाला है, वहाँ हम लोग भी दे देंगे। काम उसी का है। विशेष काम विधायक हो मुखिया हो सब फायदा उसी को है, हम लोग को कोई फायदा नहीं। हम लोग तो लेकिन इस बार जो चुनाव जो हो रहा है तो इसमें आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि कौन इस बार यहाँ पे आ रहा है? देखिए ऐसे अंदर से पूछेगा तो हम लोग तब मोदी समर्थक आदमी हैं बस। अब उसके समर्थन में जो आवे, हम लोग मोदी समर्थक। चलिए बहुत बहुत हुआ। और भी लोग हैं इनसे बात। क्या नाम हुआ? रामनेश मिश्रा। अच्छा, चुनाव है, उपचुनाव हो रहा है, अनिशानी का सदस्यता भी रद्द हो गया, उसके बाद आप कौन आएंगे? वो तो कहा नहीं जा सकता है। वो तो मतदान आप जैसे प्रक्रिया जैसे लास्ट चरण में जब रहेगा तब अंदाज लगाएगा। आपका समर्थन किस पर? तो मतदान स्वतंत्र है, जिसकी इच्छा होगा उसको देगा। वो तो ये कह नहीं सकते हैं किसको। आपका कुछ आपका क्या व्यू है? आप किस तरह से देख रहे हैं कि किसको आना चाहिए, कौन सा विकास? देखिए अभी समाज वर्ग विभाजित है, इसको बुझते हैं। और वोट जो काम करे उसी को देना चाहिए, तो उसी को देंगे। अब किसको दें? कार्य करेगा उसको आप वोट दीजिएगा। देखिए विकास की जहाँ तक आप बात करते हैं ना, तो आज तक जब से ये स्वतंत्र हुआ एक ही विधायक ऐसा हुआ जो कुछ काम किया, उसका नाम था बसवन भगत। उसके बाद कोई विधायक आज तक कुछ नहीं किया इस कुरन्नी प्रखंड में। सबसे गया गुजरा अगर है पूर्वी क्षेत्र खाली रखा। यहाँ तक जो हम लोग को तो इतना छाटे हुए हैं जो कोनो वोटो तो मांगने नहीं आता है। जन वोट नहीं तो प्रेस वाला आती मैंने वोटो मांगना अभी तक कोई नहीं आया है। हाँ, अभी तक कोई नहीं आया है, न्यूज़ वाला कोई नहीं करता है इधर। अच्छा, तो वोट मानने कोई नहीं आता, लेकिन जीतने के बाद आएंगे। जीतने के बाद तो ऐसे पलट के नहीं देखते हैं। जीतने के बाद पलट देखते ही नहीं है क्योंकि बीजेपी का ही वोट है, इसके लिए मांगने ही नहीं आता। क्या बोले? यहाँ बीजेपी का ही वोट है, जानता है हार दार के मोदी जी को देना ही है। मोदी जी को ना देंगे तो किसको देंगे, इसके लिए कैंडिडेट से घूमने नहीं आता है। मैसेज मोदी तक पहुँचाइए कि कैसा कैसा कैंडिडेट रखे हुए हैं। मोदी जी जब पार्टी से जो खड़े हैं वो भी नहीं आए। जी नहीं। देखिए मोदी जी के नाम पर सब जो है ना। देखिए तो आप लोगों ने आपने सुना कि किस तरीके से जो टूर्नी विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो क्या कुछ कह रही है। तो वीडियो में बने रहिए। मुजफ्फरपुर वाव आप देख रहे हैं। ये एशियन पेंट्स का GX19 इन्हें वाह कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। कुछ भी इससे बच ना पाए, कोना कोना ये सजाए। वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। टाइम भी देखो कम लगाए, घर की शान बढ़ती जाए। वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। बस फिनिश नहीं, मशीन फिनिश कहिए जनाब। क्या बात है कॉन्ट्रैक्टर साहब? कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। एशियन पेंट्स का GX19 अब हर कॉन्ट्रैक्टर होगा वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर।